2 of class 6 Honeysuckle How the Dog Found Himself a Master। इस चैप्टर को आज हम समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप सब। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको ही पता होगा, आप जान सकते हैं कि डॉग और वोल्फ क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंध। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। आपको पता है कितनी सेंचुरी से जो इंसान है, मानव जाति है, वो टेम्ड मतलब पालतू एनिमल रखती है। हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि डॉग मतलब कुत्ता वो टेम एनिमल कैसे बना। आगे पढ़ते हैं इसकी स्टोरी। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life। सबसे पहले, जब बहुत पहले की बात है, डॉग जो था वो अपना खुद का मास्टर हुआ करता था और वो वोल्फ की तरह जीता था, जैसे वोल्व्स मतलब होते हैं इन फ्रीडम मतलब आज़ादी से, है नी। लेकिन जब से उसका जन्म हुआ था डॉग का, वो इल प्लीज्ड मतलब अनहैप्पी रहता था, खुश नहीं रहता था अपनी लाइफ के पैटर्न से। He was sick and tired, वो बीमार सा और थका हुआ था, of wandering about by himself looking for food, मतलब अपने खाने की तलाश में घूमते घूमते, and being frightened of those who were stronger than he, और जो जंगल में जो जानवर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे, उनसे वो डरता भी था। और अकेले घूमते घूमते वो थक गया था, मतलब खुश नहीं रहता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। एक बार उसने सोचा, मतलब डिसाइड किया सोचकर कि मैं क्या करूँगा तो सबसे अच्छा रहेगा उसके लिए कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए। और किसका सर्वेंट बन जाए? जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, मतलब उससे ज़्यादा ताकतवर कोई ना हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और फिर वो एक मास्टर की तलाश में निकल गया। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, अ बिग वोल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स। अब वो जैसे जा रहा था, घूम रहा था, घूमते घूमते उसे किंग्समैन देखो इसमें दिया भी है, या रिलेटिव, एक रिलेटिव उसे मिला। फायर्स मतलब वायोलेंट, विरोधी, हिंसात्मक, बहुत विरोधी टाइप का, हिंसात्मक टाइप का वोल्फ होता है। और वो क्या था, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वोल्फ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो डॉग तुम? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ। डॉग ने आंसर दिया कि मैं कुछ ऐसा कोई इंसान, कोई मतलब इस तरह का ढूंढने जा रहा हूँ जो जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ, जो मेरा मास्टर बन सके। क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, उसने कहा क्यों नहीं। द वोल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो इसके लिए तैयार हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, अब वो दोनों साथ साथ जाने लगे। दे वॉक्ड, चलते गए एंड ऑल ऑफ अ सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब क्या हुआ कि वो जैसे मूव कर रहे थे, जा रहे थे, तभी वोल्फ ने अपनी नोज ऊपर को उठाई, उसे कुछ खुशबू सी आई और वो जल्दी से जो झाड़ियाँ थी, झाड़ियों के बीच में चला गया और जंगल में अंदर को जाने लगा, अंदर को चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज, डॉग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे मतलब चलते चलते जंगल में अंदर क्यों जाने लगा। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो, उसने कहा क्या हुआ मास्टर। किसने कहा? डॉग ने पूछा कि तुम ऐसे डरे हुए से क्यों लग रहे हो। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। वोल्फ ने कहा, अरे तुम देख नहीं रहे हो, बाहर बियर है, मतलब भालू है, और वो क्या करेगा, हम दोनों को मार देगा और खा लेगा।
Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. अब जब डॉग ने देखा कि अच्छा इसका मतलब वोल्फ से ज़्यादा ताकतवर बियर है, भालू है, तो उसने क्या किया, डॉग ने डिसाइड किया कि वो किसकी सर्विस करेगा, बियर की। और उसने वोल्फ को छोड़ दिया और बियर के पास जाके पूछा अपना मास्टर होने के लिए कि क्या तुम मेरा मास्टर होना पसंद करोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली। बियर इसके लिए तैयार हो गया और बोला लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ। उसने कहा चलो चलते हैं और एक काउ मतलब गाय का झुंड ढूंढते हैं कहीं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। उसने कहा चलो चलते हैं और जहाँ फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक काऊ को मार दूंगा और फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे, अपना पेट भरेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काऊ। अब वो दोनों चलते गए, जल्दी ही उन्हें काऊ का ग्रुप मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। अब जैसे ही वो मतलब वहाँ जा ही रहे थे तभी क्या हुआ, वो रुक गए चलते चलते। एक भयानक सी आवाज़ आई। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। और इस आवाज़ से काउज क्या है, तेज तेज आवाज़ निकालने लगी और परेशान होकर इधर उधर चारों तरफ दिशाओं में भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। और बियर जो था वो भी एक पेड़ के पीछे से देखता है। एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और बियर भी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है, जंगल के अंदर चला जाता है वो भी। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। अब उसने पूछा अब हम यहाँ क्यों आए। तो उसने कहा कि देखो बाहर क्या है, वहाँ पर लायन है जो कि जंगल के पूरे पार्ट्स पर वो रूल मतलब शासन करता है। द लायन हु इज ही, डॉग ने पूछा लायन ये कौन है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। उसने कहा अच्छा तुम नहीं जानते, ये पृथ्वी का सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। बीस्ट मीन्स एनिमल, जानवर। वेल देन आई विल से गुड वर्ड टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। उसने कहा अब मैं तुम्हें गुड बाय करता हूँ क्योंकि मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जिससे पृथ्वी पर जिससे ज़्यादा ताकतवर और कोई ना हो, मतलब वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। अब वो वहाँ तो छोड़ देता है बियर को डॉग और कहाँ चला जाता है, लायन के पास उसको अपना मास्टर बनाने के लिए। द लायन एग्री टू इट। लायन तैयार हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब डॉग लायन के साथ रहने लगता है और उसकी बहुत बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा करता है। इट वॉज अ गुड लाइफ। अब उसकी बहुत अच्छी लाइफ कट रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। उसके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था, मतलब कोई शिकायत नहीं थी लायन की। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। क्योंकि लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पूरे जंगल में कोई जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफर हिम इन एनी वे। और किसी भी तरह से कोई भी एनिमल डॉग को टच करने की या परेशान करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता, मतलब कोशिश का हिम्मत ही नहीं करता था कोई भी एनिमल। डेयर मीन्स साहस करना, हिम्मत करना। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. अब क्या होता है, एक दिन जब वो दोनों घूम रहे थे इधर उधर ऐसी जंगल रास्ते पर, तो तभी एक हाई रॉक पर, मतलब ऊंची चट्टान पर थे। लायन एकदम रुक जाता है घूमते घूमते। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. अब जो लायन है वो तेज तेज दहाड़ने लगता है और अपने पैर गुस्से से ज़मीन पर मारने लगता है और फिर वो पीछे की तरफ चलने लगता है जल्दी से। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. डॉग ने बड़ा आश्चर्य से पूछा कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गड़बड़ है क्या? I smell a man coming this way.
द लायन सेड, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। लायन ने कहा कि मैंने अभी अभी सूंघाया स्मेल, एक इंसान की मतलब मुझे सुगंध आई है, और वो क्या है कि वो मतलब हमारे लिए अच्छा है कि हम यहाँ से भाग जाएं, वरना तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड वर्ड टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। डॉग फिर लायन को भी बाय कह देता है बाय, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ना हो। एंड ऑफ द डॉग went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। डॉग उसके पास से चला जाता है और कहाँ जाकर रहने लगता है, मैन के पास रहने लगता है। फिर वो मैन के पास ही रुक जाता है और बहुत फेथफुली मतलब बड़ी वफादारी से सब मतलब उसकी सेवा करने लगता है। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बात बहुत बहुत पहले की है। बट टू दिस डे, लेकिन उसी दिन से द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। लेकिन उसी दिन से डॉग मैन का बहुत ही ईमानदार सर्वेंट हो गया और वो अब उसके अलावा और किसी को अपना मास्टर नहीं बनाता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। जो डॉग था उसको एक मास्टर की नीड क्यों होती है, मतलब क्यों वो आवश्यकता फील करता है कि मुझे हाँ एक मास्टर होना चाहिए। द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट अलोन, क्योंकि वो अकेले घूमते घूमते थक गया था। लुकिंग फॉर फूड एंड गेटिंग फ्राइटेंड बाय दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम, खाने की तलाश में अकेला घूमता था और एक जो जंगल में उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल से उससे उन्हें डर लगता था, उसे वो डरता था, इसलिए वो चाहता था कि मेरा कोई मालिक हो। हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। अगर आपने अब स्टोरी ध्यान से सुनी होगी तो आपको खुद समझ में आ गया होगा। इसमें पूछा है उसने सबसे पहले मास्टर किसको चुना, किसको चुना था, वोल्फ को चुना था, और फिर उसने उसको क्यों छोड़ दिया, ये इसमें बताना है हमें। ही चूज अ बिग वोल्फ एज हिज मास्टर, उसने सबसे पहले किसको चुना, वोल्फ को, बड़े वोल्फ को। वन डे द डॉग सा दैट द वोल्फ वाज अफ्रेड ऑफ द बियर, एक दिन डॉग ने देखा कि वोल्फ बियर से डर रहा था। सिंस द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट, और जबकि डॉग किसको मास्टर बनाना चाहता था, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ही लेफ्ट द वोल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, इसलिए वोल्फ को छोड़कर बियर से अपना मास्टर बनने के लिए पूछ लेता है। थर्ड क्वेश्चन, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, अब वो नेक्स्ट किसको सेलेक्ट करता है, ही चूज द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर, वो नेक्स्ट मास्टर बियर को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वो लायन की मतलब सेवा क्यों करता है, क्यों उसी को अपना मास्टर बनाए रखता है। He served the lion for a long time because there was no one more powerful and stronger than the lion in the forest, क्योंकि पूरे जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल कोई भी एनिमल नहीं था, इसलिए वो लॉन्ग टाइम तक शेर के पास ही रहता है। नेक्स्ट है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, वो फाइनली किसको अपना मास्टर सेलेक्ट करता है और क्यों करता है, फाइनली किसको बनाता है अपना मास्टर। ही फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर, वो फाइनली मैन को अपना मास्टर बनाता है। वन डे द डॉग रियलाइज दैट द लायन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, क्योंकि एक दिन क्या होता है, डॉग को ये पता चल जाता है कि लायन मैन से डरता है। एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन हु वाज द मोस्ट पावरफुल, ही चूज मैन एज हिज मास्टर, और जबकि वो तो ये चाहता था कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा अर्थ पर मैं उसको अपना मास्टर बनाऊंगा, इसलिए वो मैन को अपना मास्टर सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें एक स्टोरी दी गई है, उसकी समरी है मतलब स्टोरी की। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स, आपको ऑप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उसमें से लेकर हम इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे।
फर्स्ट है दिस इज़ द स्टोरी ऑफ। अब देखो नीचे आंसर है कि हम यहाँ से पढ़ेंगे इसे, नीचे ऊपर क्वेश्चन है, ये आंसर है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ, ये स्टोरी किसकी है? ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, जो क्या करता था? अपना खुद का मास्टर चाहता था। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर, वो पहले तो खुद का अपना खुद मास्टर था, उसका कोई अपना मास्टर नहीं था अलग से, लेकिन वो फिर डिसाइड करता है एक मास्टर ढूंढने की। कैसा मास्टर? स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, जो और किसी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फर्स्ट ही फाउंड अ वोल्फ, सबसे पहले उसे कौन मिलता है? वोल्फ। बट द वोल्फ वाज अफ्रेड ऑफ, वोल्फ किससे डरता है? द बियर, बियर से डरता है। द डॉग थॉट दैट द बियर वाज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, तब डॉग सोचता है कि इसका मतलब सबसे ताकतवर कौन है? बियर है। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ लायन, और कुछ समय बाद वो किससे मिलता है? लायन से। हु सीम्ड द स्ट्रोंगेस्ट, और वो उसको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट लायन है। ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी लंबे समय तक लायन के पास ही रहता है। वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, एक दिन उसको ये रियलाइज हो जाता है, पता चल जाता है कि जो लायन है वो मैन से डरता है। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, उसी दिन से डॉग किसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है? मैन का। ये देखो जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसी की समरी इसमें पूरी स्टोरी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ, इसमें ग्रुप नेम दिए हैं जो कलेक्टेड नाउन होता है, कलेक्टेड नाउन है ये। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद द सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये देखो ये क्वेश्चन है, आंसर इसका नीचे है ये रहा। जो ग्रुप ऑफ शिप को क्या कहते हैं? फ्लीट। बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के ग्रुप को बंच कहते हैं। अ ब्रूड ऑफ चिक्स, अ टीम ऑफ कैटल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ हर्ड ऑफ शीप, अ स्कूल ऑफ फिश, अ पैक ऑफ बॉल्स। ये इनके ग्रुप्स नेम है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग एन ई डबल एस और आई टी वाई। या तो किसी में हम आई टी वाई ऐड कर देंगे तो वो नाउन बन जाएगा, और या हम क्या करेंगे एन ई डबल एस ऐड करेंगे। फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू ऐड जस्ट टी वाई और वाई, और किसी किसी वर्ड में केवल टी वाई ऐड होगा, किसी में ओनली वाई ऐड होगा। लेकिन हमें बनाना क्या है? इसका नाउन बनाना है। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट को हम नाउन के लिए क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी। ये रहा ऑनेस्ट का ऑनेस्ट की। काइंड का क्या बन जाएगा? काइंडनेस। क्रूअल का क्रूअल्टी। काम का क्या हो जाएगा? कामनेस, एन ई डबल एस ऐड होगा इसमें। सैड का सैडनेस हो जाएगा, तो ये नाउन बन जाएगा। एक्टिव का एक्टिविटी, ये नाउन हो गया। क्रिएटिव, क्रिएटिव का क्या बन जाएगा? क्रिएटिविटी। और क्रिएटिव किस में आता है? एडजेक्टिव में आता है। क्रिएटिविटी बन गया नाउन। सिंसियर भी एडजेक्टिव में आता है, और सिंसियरिटी हो गया नाउन। चीयरफुल का चीयरफुलनेस। बिटर का बिटरनेस, बिटर एडजेक्टिव में आता है, बिटरनेस नाउन बन जाता है। सेंसिटिव, सेंसिटिव का सेंसिटिविटी। ग्रेट का ग्रेटनेस। ये सब नाउन में चेंज हो गए। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर आपका कोई सजेशन या कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू मैम।